1 किलो कर दो। ईशू, क्या हो गया? तुम पीछे क्यों मुड़ गए? तुम्हें पता है कौन है? ये मेरी एक्स फियांसे है जिसने मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी थी। अच्छा, ये वही है। हाँ। पर तुमने तो बताया था कि बहुत अमीर है, ये यहाँ पे सब्जी बेच रही है। ये मुझे खुद नहीं पता यार, आखिर ऐसे क्या बात होगी जो उसे यहाँ पे सब्जी की ठेली लगानी पड़ रही है। तुम एक काम करो, तुम इससे पूछना कि ये यहाँ पे सब्जी की दुकान क्यों लगा रही है और कब से लगा रही है, पर इसे मेरा नाम मत लेना क्योंकि इसे कहीं ऑकवर्ड फील ना हो। पूछो। ठीक। क्या हुआ मेम साहब, कर दूं? हाँ कर दो। वैसे आपका नाम इशिता है ना? हाँ, आपको कैसे पता? एक्चुअली मैंने आपको कॉलेज में देखा है, हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। पर मैंने तो आपको नहीं पहचाना। एक्चुअली हम दोनों का कोर्स अलग था, बट मैंने आपको कॉलेज में बहुत देखा है। आपने मुझे नहीं पहचाना पर मैंने आपको पहचान लिया। अच्छा, ठीक। पर आप तो बहुत अमीर फैमिली से थी, ये सब्जियां बेच रही हैं आप? वो क्या है ना, बहुत लंबी कहानी है, रहने दीजिए। कोई बात नहीं, आप बता सकती हैं मुझे। आप पूछ रही हैं तो मैं बता देती हूँ। वो क्या है ना, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा था शादी के लिए, पर मुझे उससे शादी नहीं करनी थी क्योंकि उस टाइम उसका स्ट्रगल का टाइम चल रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, उसका स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे नहीं रहना उसके साथ। जो लड़का मेरे शौक पूरे नहीं कर सकता, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, मैं उससे शादी कैसे करूँ? लेकिन मेरे घर वाले बिल्कुल भी नहीं माने क्योंकि उन्हें निखिल बहुत पसंद था। और उस बीच में मेरी एक लड़के से बात हुई और वो बहुत रिच था। तो बस मैंने अपने घर में बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो मैंने घर छोड़ दिया, मैं अपने घर से भाग के आ गई और उस लड़के से शादी कर ली। और देखो ना, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। पैसों में इतनी अंधे हो चुकी थी कि मैंने उससे ये तक पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि उसके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं, वो क्या बिजनेस करता है, ऐसा ऐसा क्या करता है जो उसके पास इतने पैसे हैं। बस फिर कुछ टाइम बाद साथ रहते रहते पता चला कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता था, और जब शेयर मार्केट डाउन गई तो उसका सारा पैसा सब कुछ बह गया। ना उसके पास पैसा रहा, ना गाड़ी रही, ना घर रहा, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। फिर उसने मुझे बोला कि जाओ तुम घर और घर से पैसे लेकर आओ। लेकिन तुम बताओ, मैं किस मुंह से घर जाती? मैं वो घर छोड़ के आई थी, अपने माँ बाप को धोखा देके उस घर से भाग के आ गई थी। क्या इज्जत रही होगी उनकी? तो बस उसने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं उसको पैसे लाकर नहीं दे पाई। उसके बाद से मैंने ये छोटी सी सब्जी की दुकान खोली और इसी से अपना गुजारा चलाती हूँ। वो कहते हैं ना, आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। तो मेरे साथ वही हो रहा है क्योंकि मैंने अपने खुद के साथ भी, अपने परिवार वालों के साथ भी और निखिल के साथ भी बहुत गलत किया था। काश मैंने उसका साथ दे दिया होता तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं खुश हूँ, मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल रही है, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। आपके साथ बहुत बुरा हुआ। निखिल, तुम यहाँ? हाँ ईशू, मैं यहाँ। ये मेरी वाइफ है रिद्धि। हम दोनों की शादी को 1 साल हो चुका है और हम 10 दिन पहले यहाँ गुरुग्राम में शिफ्ट हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने शादी कर ली। तुम बहुत लकी हो क्योंकि निखिल एक बहुत अच्छा इंसान है। आप निखिल को नहीं छोड़ती तो शायद कभी निखिल मुझे मिलते ही नहीं। पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आपके साथ जो भी हुआ ना, वो आपकी गलतियों की वजह से हुआ। क्योंकि कई बार ना हम ये सोच लेते हैं कि जो हमारा लाइफ पार्टनर है ना, वो हमें सारे सुख देगा जो हमें अपने मायके में मिलते हैं। पर हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हमें ससुराल में जाके एडजस्ट करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। उस टाइम निखिल का स्ट्रगल टाइम चल रहा था और आपने उसका साथ देने के बजाय किसी और लड़के से शादी कर ली सिर्फ पैसे के लालच में। और अब देखिए वक्त कितनी तेजी से बदलता है। आज आप ये सब्जी का ठेला लगाते हैं। हमें अपने लाइफ पार्टनर का ना बुरे वक्त में साथ देना चाहिए, जैसे मैंने दिया निखिल का। उस टाइम निखिल का स्ट्रगल टाइम चल रहा था, अगर मैं इसका साथ बीच में छोड़ देती तो शायद आज ये इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाता। आज इन्होंने अपनी इतनी बड़ी कंपनी खोली है, इतने लोग इनके अंडर काम करते हैं, पर आपने आपने तो इन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया। देखो ईशू, हम यहाँ तुम्हें रिग्रेट कराने या बुरा फील करवाने नहीं आए हैं, बल्कि वो तुम्हारा डिसीजन था। मुझे उस वक्त थोड़ा बुरा लगा था, पर हर किसी को अपनी लाइफ के डिसीजन लेने का पूरा राइट है। वैसे
मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम ना करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एज ए मैनेजर जॉब दे सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि तुम यहाँ मुझे नीचा दिखाने नहीं आए, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और हर इंसान की इज्जत करते हो। लेकिन मैं ऐसे कहीं काम नहीं कर सकती। मेरा ये काम बहुत अच्छा चल रहा है, इससे मैं 2 वक्त की रोटी कमा ही लेती हूँ। मेरा घर इससे बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि अब मैं वो पुरानी इशू नहीं रही जिसको सिर्फ पैसों से प्यार था। अब मैं बदल चुकी हूँ। अब मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मेरे लिए इतना काफ़ी है। चलो, कोई बात नहीं। वैसे मैं भगवान से प्रे करूँगा कि तुम्हें हमेशा खुश रखूँ। कितने पैसे हुए? 100 रुपये।